ब्लू रे चक्र का नेक्स्ट चैप्टर है सच बोलना। सच बोलने से मतलब ये नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं, कि मतलब जब आप दिल से सच बोलते हैं तो अपनी ताकत, उसकी एक ताकत अलग है। हम शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी पूर्वक विचार करने को प्रोत्साहित करेंगे। ये कुओ बोल रहे हैं। जब भी संचार से अनुनय या घाव की ओर जाने का आभास हो तो संचार को साफ करने और दो लोगों के बीच ऊर्जा के एक स्पष्ट मधुर चैनल के रूप में संचार को फिर से स्थापित करने के लिए एक ईमानदार और तत्काल प्रयास करें। मतलब कि अगर दो लोगों के बीच गलतफहमी हो जाती है तो ईमानदारी से, सच्चाई से इस बातचीत को मतलब इस उलझन को सुलझाएं तुरंत। संचार के बारे में ये दिल से और थ्रोट चक्र से, ब्लू रे से बात करने के बारे में ये सबसे खूबसूरत बात है। सत्य, जब हृदय खुला होता है और शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक शब्द हृदय की ऊर्जा को वहन करता है और उसे ऐसा नहीं माना जा सकता जो घाव देता है, बल्कि वह जो सहायता के लिए आता है। जब आपका दिल खुला होता है तो आप शब्द भी सोच समझ कर इस्तेमाल करते हो और हर शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है जो कैन बी परसीव नॉट, जो किसी के दिल को छू जाती है। कड़वे शब्दों से ये असर नहीं होता, उससे सिर्फ आहत पहुंचती है। और अच्छे शब्द जो होते हैं वो मदद देते हैं। जब भी हम अपनी आवाज़ का उपयोग करते हैं तो हम खिलाड़ी शक्ति के सही उपयोग के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सांस की शक्ति और उस सांस को दयालु ईमानदार संचार के साधन में आकार देने की हमारी क्षमता जब हम इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ी के रूप में हम नई जानकारी को अपने संपूर्ण अस्तित्व में एकीकृत करते रहते हैं। हम अपने ऊर्जा निकायों के सभी निचले चक्रों से जानकारी लेते हैं, मतलब कि नीचे के चक्रों से। फिर हम आने वाली सभी भावनाओं और विचारों को निचले चक्रों से अपने हृदय चक्रों तक लाते हैं। जैसे ही हम खुले दिल को प्राप्त करते हैं और हम अपने सभी चक्रों की एकीकृत ऊर्जा के साथ बात करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो जब हम खुले दिल से बात करते हैं और प्यार से बात करते हैं तो एक तरह से हमारे नीचे के भी सारे चक्र बैलेंस होते हैं। और जैसे जैसे हम संवाद करते हैं हम अपने सभी चक्रों तक पहुंचते रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में हमारी चर्चा पर प्रतिक्रिया करती हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने सारे चक्रों द्वारा कर रहे हैं और उन तक पहुंच रहे हैं और उसकी ऊर्जा एज देयर एनर्जीज रिस्पॉन्ड टू आवर डिस्कशन इन द फॉर्म, और उसकी ऊर्जा हम तक हमारी भावनाओं के द्वारा पहुंच रही है। ओके, हम उस प्रवाह को निचले चक्रों से हृदय तक, वापस निचले चक्रों तक और फिर वापस ऊपर की ओर रखते हैं। मतलब ये फ्लो करती रहती है ऊपर नीचे। अपनी समझ को अद्यतन और बढ़ाते हैं। अद्यतन बैकअप करते हैं, अपडेट करते हैं और समझ को बढ़ाते हैं। ओके, मतलब हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसे एकीकृत करते हैं। नीली किरण में हम उस व्यापक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं जिसे हम एकीकृत करके पहुँचे हैं। अपनी सभी भावनाओं को अपने दिल में रखें और उन्हें अपने अंदर समझकर क्षमा करें। हैं, भावनाओं को दिल में रखें और क्षमा करें। ये क्या था? अपनी सभी भावनाओं को अपने दिल में रखें। एक मिनट। We are speaking from that broader standpoint which we have reached by integrating all of our emotions
into our heart and understanding and forgiving. तो हाँ, तो बेसिकली वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जब हम कोई बातचीत हो रही है, उसको हम अपने नीचे के सभी चक्रों द्वारा एनालाइज करते हैं, समझते हैं और इमोशनली रिएक्ट करते हैं। और अगर हम वो इमोशनल रिएक्शन दिल के द्वारा यानी कि बिना शर्त या प्यार से देते हैं, उन सभी बातों को समझकर अपने अंदर हर चक्र के इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब कि कोई एक बात 2-3 चक्रों से ताल्लुक़ रख सकती है, तो उस बात को अपने चक्रों को संतुलित रखते हुए उस द्वारा समझकर उसके हिसाब से दिल से जब हम रिएक्शन देते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा है, ठीक है, तो इसको कैसे रिएक्ट करना है आप सोच समझ के फिर उन्हें जवाब देते हो। एक होता है रिएक्ट करना, जो किसी ने थप्पड़ मारा, तेरा दिमाग ख़राब है, तो तुरंत मेरा नहीं तेरा दिमाग ख़राब है, वो होता है रिएक्ट करना। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने बोला तो पागल है, कुछ भी रिएक्शन देना है। रिएक्शन देने के बजाय आपने उस पर सोचा, आपने समझा कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको मुझसे किसी चीज़ का डर है, ऑब्वियसली डर है, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो इंसान को तब आता है जब उसके मन में दर्द होता है या डर होता है। ये दोनों में से एक ही चीज़ होती है, मतलब दोनों भी हो सकती हैं और दोनों में से एक चीज़ कम से कम होना ज़रूरी है। तो इस इंसान ने ऐसा किया, तो उसको रिएक्ट अब कैसे करूं, क्या समझूं कि क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा रिएक्शन किस लिए। तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। जब आप सोच समझ के इंटीग्रेटेड तरीके से प्यार से किसी का जवाब देते हो, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड करना। और तुरंत देना, उसको बोलते हैं रिएक्ट करना। ये दृष्टिकोण हमें अन्य लोगों में समान ऊर्जाओं को समझने और माफ़ करने में सक्षम बनाता है। तभी तो माफ़ कर पाओगे ना, जब उसका पहलू समझ पाओगे। जब उसका पहलू ही नहीं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से माफ़ करोगे। हमारा ध्यान और संचार तब प्रेम का रूप बन जाता है। संचार मतलब बातचीत। हम अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्सेस या रिएक्शंस, ताकि चर्चा के दौरान हम उनसे अभिभूत ना हो जाएं। मतलब हम उन डिस्कशंस का हम पर गलत असर ना हो जाए। मेरे दोनों कान बड़ी बुरी तरह से बज रहे हैं। यदि हमारी भावनाएं अकेले हमें नियंत्रित करती हैं, तो हम अपने निचले चक्रों पर नियंत्रण छोड़ देते हैं और खुले दिल से दूर हो जाते हैं। मतलब खुले दिल से दूर हो जाते हैं, मतलब अपना दिल बेसिकली बंद कर लेते हैं। अगर हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करने में कामयाब होती हैं तो हम अपने नीचे वाले चक्रों को कंट्रोल में रखने के बजाय या उन्हें संतुलन में रखने के बजाय हम अपने दिल को बंद कर लेते हैं। यदि हम अपनी प्रतिक्रियाओं I send you love and light, I send you love and light, I send you the Creator's love and light, I send you the Creator's love and light, I welcome you in the love and light of the Creator. हमारा उद्देश्य यदि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को खुले दिल में एकीकृत करते हैं, तो हम उस ऊर्जा के साथ बोल सकते हैं जो नीली किरण है। हमारा उद्देश्य केवल एक यौन प्राणी के रूप में एक कामुक यौन सेक्सुअल बीइंग
के रूप में या एक रिश्ते में एक प्राणी के रूप में या एक प्राणी के रूप में बोलने से परे जाना है, जो खुद को पहचानता है, जो खुद को एक समूह से जोड़ता है। मतलब हमें कहने का मतलब है कि ये जो प्यार है, ये सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर के साथ नहीं, सच्चाई, इंटीमेसी, वर्बल इंटीमेसी सिर्फ उनके साथ नहीं, सिर्फ किसी एक रिश्ते में नहीं, बल्कि और किसी एक ग्रुप में नहीं, बल्कि हम हमेशा और सभी के साथ सच्चाई से और प्रेम से बात करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खिलाड़ियों के रूप में हम सचेत रूप से अपनी आवाज़ और अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर, सावधानी पूर्वक और जानबूझकर करने का इरादा रखते हैं। अगर हम इस ज़िंदगी का खेल उस मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पर खेलना चाहते हैं, तो हमें ध्यान से सोच समझ के एक एक शब्द बोलना चाहिए और धारणा करके कि किस तरह से बात करनी है। नॉर्मली मैंने एक नया कुक रखा क्योंकि मेरी कुक चली गई थी और उसका टाइम है 5 बजे। शुरू के 10 दिन 5 बजे आया और उसके बाद कभी 5:15, कभी 5:30। उसको मैंने बोला कि मुझे 5 बजे चाहिए कि मुझे 6 बजे खाना खाना होता है। तो 2-4 दिन पहले वो आया 6:30 बजे और उस दिन मेरे घर में मेहमान आ रहे थे। तो मैंने उसे फ़ोन भी किया था कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, टाइम से आ जाना। गुस्सा तो मुझे इतना चढ़ा हुआ था, इतना चढ़ा हुआ था कि मैं क्या करूं। ये आएगा तो मैं तो इस पर बरस पड़ूंगी। खैर, मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ा था कि मुझे अपना ये काम रोक के जाके खाना बनाना पड़ा। सारी तैयारी करनी पड़ी, सारा खाना बन गया। उसके बाद 6:30 बजे ये आया। मैं तो 4 बजे ही शुरू हो गई थी। तो 6:30 बजे आया, गुस्सा मेरा यहाँ। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने चक्रों को बैलेंस में रखना है, तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी। तो मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था कि मुझे 5 बजे चाहिए। आपको ये भी बताया था कि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। तो वो आगे डिफेंसिव हो गया। हाँ तो क्या, मेरे और काम है, मैं क्या छोड़ दूँ क्या? मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरा काम छोड़ दो, कल आके हिसाब कर लेना। सिंपल। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत किसी की भी नहीं। लेकिन अगर मैं वो सारे काम करने लगूंगी तो ये काम रुक जाएगा। इसलिए 20,000 रुपये महीना तनख्वाह देनी पड़ती है ताकि मैं ये काम कर सकूं, ताकि मैं साफ़ सफाई और खाना बनाने में बिज़ी ना हूँ और यहाँ पर बाकी चीज़ें, मतलब और भी बहुत कुछ होती हैं। तो ठीक है, जाओ, धन्यवाद। दैट्स व्हाट आई डू नाउ। पहले मैं लड़ भी लेती थी, बोल भी लेती थी, डांट भी लेती थी। लेकिन कुछ महीनों से, जब से मैं ये लिविंग द लॉ ऑफ वन को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, अपने एक एक, अच्छा ये बाकी है क्या? ओके, आगे पढ़ती हूँ। एक एक क्षण में मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो भी बोलूँ प्यार से बोलूँ, ऐसे ना बोलूँ कि किसी को चोट लगे या किसी को तकलीफ़ हो। हाँ, लेकिन आ, एक बात और सीखी कि अपनी बाउंड्री भी ज़रूरी है। कोई मुझ पर हावी हो, ऐसा मैं होने नहीं देती कि किसी को मैं अपने ऊपर हावी होने दूँ। हट, मेरे को अपनी बाउंड्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है। सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या आपने ये मुहावरा सुना है कि स्पीक योर ट्रूथ टू पावर, मतलब सच बोलने में ही
असली ताकत है, या यूं कह लो कि ताकत सच में है, या आपके कथन सच में है, या ताकत, असली ताकत तो सच में है, या उनका वो इंग्लिश में जो बोला है ना, तो यहाँ पर हिंदी में वो अजीब ही हो गया है, तो मैं इसलिए वो पढ़ नहीं रही हूँ। यहाँ पर वो सत्ता की बात करें, पर यहाँ पर सत्ता की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ये बात हो रही है स्पीक योर ट्रूथ टू पावर। पावर मतलब कि अगर सच्चाई बोलने में ही आपकी असली ताकत है। जब हम संचार में अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम सत्ता के सामने अपना सच बोलने की दिशा में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सत्ता के सामने नहीं, मतलब सच बोलकर हम एक तरह से अपने उन्नति कर रहे हैं और शक्तिशाली हो रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे विचारों को साझा करना एक पवित्र गतिविधि है। और ये तब भी सच है जब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते। क्लर्कों, कॉरपोरेट एजेंटों और परिचितों के साथ दैनिक आदान प्रदान में अक्सर एक मुस्कुराता हुआ थैंक्स प्रिशादित या हवा गुडुन हमारी प्रेमपूर्ण इच्छाओं को पर्याप्त रूप से संप्रेषित करता है। मतलब कि कई बार हम बोलते नहीं हैं, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, या हैव अ गुड वन, मतलब कि आपका दिन अच्छा हो, या थैंक्स, इस तरह से छोटे में बहुत ज़्यादा उसे लंबा ना खींचते हुए हम अपनी प्रेमपूर्ण इच्छा या यूँ कहें शुभेच्छा लोगों को देते हैं। लेकिन उन सतही आदान प्रदानों में भी खिलाड़ी दिल से बात करेगा, मतलब कि ऐसा करने में भी आपके चक्रों पर असर पड़ता है। तो दिस वाज स्पीकिंग योर ट्रूथ टू पावर। गुड बाय।